सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पाबारी और आज मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट के बारे में, यानी कि सीबीसी रिपोर्ट क्या होता है, इसे कैसे पढ़ा जा सकता है उसके बारे में। ये रिपोर्ट को एफबीसी या फिर एफबीई इस नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो की नोट्स चाहिए, अगर रिटर्न में चाहिए, तो ये मेरी वेबसाइट biodoctorweb.com वहां से आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। ये वेबसाइट biodoctorweb.com पर आपको मेडिकल फील्ड के बहुत सारे टॉपिक्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। अगर वो आपको पढ़ना है तो वो भी आप ये वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक के बारे में नॉलेज आपको जरूर ही काम आएगा। शायद आपने आपका या फिर किसी फैमिली मेंबर का ये सीबीसी रिपोर्ट देखा होगा, लेकिन इसमें नेम्स ही इतने होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या है। शायद आपको इसमें कुछ पता ना लगे, ऐसा भी हुआ होगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जैसे ये वीडियो खत्म होगा, आपको सीबीसी रिपोर्ट का एनालिसिस आप कर सकोगे। इसके बारे में जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए वो आपको होगी। ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही कॉमन होने वाला रिपोर्ट है। हर रोज में लाखों की संख्या में ये रिपोर्ट होता है। ये रिपोर्ट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे ब्लड के काउंट्स के बारे में, जिसमें रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी जो लाल कण है, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी जो सफेद कण है, प्लेटलेट है, आरबीसी के अंदर रहने वाला हीमोग्लोबिन, ये सारे काउंट्स के बारे में ये सिंपल एक ही रिपोर्ट से हमें पता लगता है। और ये रिपोर्ट इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, 200 से 300 रुपए की कॉस्ट में ये रिपोर्ट हो जाता है। और इसकी जो प्रोसीजर है वो भी बहुत ही सिंपल है। ये रिपोर्ट करवाने के पीछे डॉक्टर का एम ये रहता है कि पहला कि हमारी जनरल हेल्थ कंडीशन इससे पता लगती है। अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसमें भी ये जो ब्लड के काउंट्स है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, ये नॉर्मल रेंज में है या फिर नहीं है, तो इससे जनरल हेल्थ पता लगती है। फिर दूसरा, कोई छोटी बीमारी हो, जैसे कि किसी पर्सन में अगर खून की प्रतिशत कम है ऐसा डाउट दिख रहा हो, तो ये सीबीसी से कंफर्म हो सकता है। उससे हीमोग्लोबिन कितना है ये पता लगा सकते हैं। फिर छोटी ऐसी बीमारी कि अगर बुखार आ रहा हो 2 दिन से 3 दिन से, तो इससे ये पता लगा सकते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किस टाइप का इन्फेक्शन है, ये सीबीसी से कंफर्म कर सकते हैं। फिर बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर हो, एचआईवी हो और ट्यूबरकुलोसिस हो, तो ऐसी बड़ी बीमारी या फिर थायराइड की बीमारी हो, तो ऐसी बीमारी का डाउट्स भी ये जो ब्लड के काउंट्स है उसमें डिफरेंस आता है, उस पर से ऐसी बड़ी बीमारी का भी डाउट्स जा सकता है। और उसके कारण, डाउट के कारण आगे के इन्वेस्टिगेशन करा के फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ये जो सीबीसी रिपोर्ट है ये एक बेसिक रिपोर्ट है और इसके जरिए आगे क्या करना है ये क्लियर होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले के जमाने में क्या होता था कि जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, ऐसे माइक्रोस्कोप होते थे और उसमें स्लाइड बना के फिर ये ब्लड के काउंट्स देखे जाते थे, जिसमें रेड ब्लड सेल हो, व्हाइट ब्लड सेल हो, प्लेटलेट हो, तो ये पूरी प्रोसेस करके स्लाइड बना के देखे जाते थे, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग थे। लेकिन अब जो आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, सीबीसी रिपोर्ट, ये एक ऐसा मशीन होता है जो मशीन में जैसे ही हम ब्लड को इनपुट करते हैं तो ये 1 मिनट भी नहीं लगता है, ये पूरा एनालाइज करके ये ब्लड के काउंट्स की इंफॉर्मेशन दे देता है। तो ये जो मशीन है ये 1973 के बाद ये यूज में आया और आज की तारीख में ब्लड काउंट्स को देखने के लिए ये सीबीसी रिपोर्ट ही किया जाता है, जिसकी प्रोसीजर भी बहुत ही सिंपल होती है। वेन से ब्लड लिया जाता है और ये सीबीसी जो एनालाइजर है उसमें ये ब्लड का इनपुट दिया जाता है और उसके जरिए इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप कोई भी सीबीसी रिपोर्ट देखोगे तो आपको ऐसे करके दिखेगा, जिसमें बहुत सारे सेल्स के नाम होते हैं। हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, लाल कण के बारे में, और उसके बाद इसके जितने भी कंटेंट्स हैं वो हम समझेंगे। ये जो आरबीसी है ये आप रिपोर्ट में देखोगे तो साइड में उसकी रेफरेंस वैल्यू होगी, उसकी नॉर्मल रेंज होगी,
ये होती है 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। इसका मतलब होता है कि ये इतनी मात्रा में हमारे शरीर में होना चाहिए, पर क्यूबिक मिलीमीटर इतनी मात्रा में होना चाहिए। अगर ये बढ़ गया या फिर कम हो गया तो ये कोई भी डिजीज है इसको निर्देश करता है। अगर इसकी मात्रा बहुत ही कम हो गई तो ये एनीमिया को इंडिकेट करता है कि इसमें खून की कमी है, और अगर इसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई तो ये पॉलीसाइथेमिया जैसा डिजीज है, ये इंडिकेट करती है। अगर 7 मिलियन को क्रॉस करती है तो इसे पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। और अगर 14 मिलियन से भी अगर आरबीसी की वैल्यू बढ़ गई तो ये सजेस्ट करता है कि कैंसर भी हो सकता है, बोन मैरो का कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसे करके सीबीसी में जो आरबीसी की वैल्यू होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा आता है आरबीसी का ये कंटेंट है हीमोग्लोबिन। ये बहुत ही परिचित वर्ड है, हम सबको पता होता है हमारे खून की प्रतिशत है ये हीमोग्लोबिन में होते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज रहती है 12 से 16 ग्राम पर डीएल। अगर इसकी मात्रा कम हो गई तो ये सजेस्ट करती है कि हमें खून की कमी है, हमें एनीमिया से पीड़ित है। फिर आरबीसी के अंदर ही पार्ट में आता है एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। एमसीवी का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कल, यानी कि मीन सेल का वॉल्यूम, कि एक रेड सेल का वॉल्यूम कितना है, ये एमसीवी से पता लगता है। इसकी रेफरेंस वैल्यू रहती है 78 से 90। अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई तो ये सजेस्ट करती है कि हमें विटामिन की डेफिशिएंसी है, और अगर इसकी वैल्यू कम हो गई तो ये सजेस्ट करती है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जिसमें खून की प्रतिशत कम होने में अगर इसकी वैल्यू कम है तो आयरन की गोली लेनी पड़ती है। फिर दूसरा एमसीएच यानी कि मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन, कि एक सेल में हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी है। इसकी मात्रा रहती है 27 to 32 पीजी। अगर इसकी मात्रा कम हो गई तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को सजेस्ट करती है। और लास्ट आता है एमसीएचसी यानी कि मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन, कि हीमोग्लोबिन का एक सेल में कंसंट्रेशन कितना है। ये होता है 30 to 38%, इतनी वैल्यू में होता है। और ये भी अगर कम हो जाए तो ये सजेस्ट करता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। एनीमिया काफी सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया हो, ब्लड लॉस की वजह से होने वाला हो, या फिर हीमोलाइटिक हो जो खून टूटने की वजह से हो रहा हो, जैसे कि थैलेसेमिया हो या फिर सिकल सेल एनीमिया हो। तो ऐसे करके अगर सीबीसी रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम मिले तो हमें पता लगता है कि आगे हमें कैसे डायग्नोसिस करना है। तो ऐसे करके ये जो रेड ब्लड सेल के पार्ट्स है ये पूरे के पूरे सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, और इसकी वैल्यू भी ऐसे देखी जाती है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट काउंट है व्हाइट ब्लड सेल यानी कि WBC, जिसे सफेद कण भी कहा जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज रहती है हमारे शरीर में 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, इतनी मात्रा में नॉर्मली होने चाहिए। ये जो सेल है ये हमारे बॉडी के सोल्जर है, हमारे सैनिक हैं। हमें कोई भी इंफेक्शन लगेगा तो वहां ये व्हाइट ब्लड सेल पहुंच जाते हैं, खुद शहीद होते हैं और हमें डिजीज से बचाते हैं। इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है समझना कि ये कब कम हो जाते हैं, कब ज्यादा हो जाते हैं। जब इसकी मात्रा 4000 से कम होने लगे तो ये वायरल इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है, जिसमें कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर मलेरिया हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो, ऐसा फीवर भी हो सकता है, या फिर लीवर या फिर स्प्लीन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जिसमें भी व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं। तो अगर किसी के सीबीसी रिपोर्ट में व्हाइट ब्लड सेल कम आए तो इसके इतने मतलब होते हैं कि सिंपल वायरल इन्फेक्शन से लेके कोई भी डिजीज हो सकता है। फिर डॉक्टर जज करता है कि इसको क्या ट्रीटमेंट देनी है, फिर से सीबीसी रिपोर्ट करके वो एनालाइज करते हैं कि कितनी स्पीड से कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो ऐसे करके ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर इसके काउंट्स 11000 से बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगे तो ये इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे करके इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है जब व्हाइट ब्लड सेल बढ़ जाता है, क्योंकि जब कोई इन्फेक्शन होता है तो व्हाइट ब्लड सेल वहां ज्यादा पहुंचते हैं ब्लड के जरिए, और खून के रिपोर्ट में ये काउंट्स ज्यादा आते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट, ऐसे करके इसके
टाइप्स होते हैं, जो रिपोर्ट में आपको ऐसे नाम से भी दिखेंगे और कई रिपोर्ट में NLE ऐसे भी लिखा होगा, ऐसे भी आपको देखने में मिलेगा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट काउंट है ये न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट है, जिसकी ज्यादातर संख्या व्हाइट ब्लड सेल में ये दोनों सेल्स की होती है। जितने भी टोटल व्हाइट ब्लड सेल हैं उसमें से 50 to 70% न्यूट्रोफिल होते हैं और 20 to 30% लिम्फोसाइट होते हैं। यानी कि जितने भी व्हाइट ब्लड सेल हमारे खून में हैं उसमें से करीबन 90-95% ये दोनों ही सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। तो हम जानते हैं कि किस परिस्थिति में ये न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं, कम होते हैं, और किस परिस्थिति में लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं, कम होते हैं। जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाए, कोई एक्यूट इन्फेक्शन लग जाए, तो इसकी संख्या 70 से आगे बढ़ने लगती है। और जब टीबी, टाइफाइड या फिर बोन मैरो का कोई डिजीज या फिर ऑटो इम्यून डिजीज, ऐसा कोई डिजीज हो जाए तो उसमें इसकी जो संख्या 50 जितनी रहनी चाहिए उससे भी कम होने लगती है। तो अगर न्यूट्रोफिल की वैल्यू बढ़ रही है या फिर कम हो रही है तो उससे कोई ना कोई डिजीज इंडिकेट होता है। और डॉक्टर की सलाह के अनुसार फिर से सीबीसी रिपोर्ट कई बार कराया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तब जाके पता लगता है कि डिजीज ठीक हो रहा है या फिर आगे प्रोग्रेस कर रहा है। फिर दूसरा और एक नॉर्मल चीज यहाँ ये होती है कि न्यूट्रोफिल जब बढ़ेंगे तब लिम्फोसाइट की संख्या कम होगी, और जब न्यूट्रोफिल कम होंगे तब सामने लिम्फोसाइट की संख्या ज्यादा होगी। दूसरा काउंट लिम्फोसाइट, जिसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है 20 to 30%, इतनी मात्रा में ये टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स के काउंट लिम्फोसाइट होते हैं। अगर इसकी मात्रा बढ़ रही है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 30% से बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि थायराइड का डिजीज हो या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो, माल न्यूट्रिशन हो या फिर मम्प्स हो, ऐसा इंडिकेट करता है। और अगर इसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होने लगी तो फिर कैंसर हो या फिर एड्स हो, ऐसा इंडिकेट करता है। लेकिन एक बार आपको सिंपली ये देख के, काउंट्स देख के आपको कुछ भी जज नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर 2 से 3 दिन में सारे काउंट सेटल हो जाते हैं। और एक व्हाइट ब्लड सेल का जो इंपॉर्टेंट काउंट है वो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसको दे रहा हूं, इओसिनोफिल। इसकी नॉर्मल रेंज रहती है 2 से 4% में रहती है। इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई एलर्जी है या फिर अस्थमा है या फिर कोई भी पैरासाइट का इन्फेक्शन है, जो इंटेस्टाइन का भी हो सकता है और ब्लड का भी हो सकता है। तो इस परिस्थिति में इओसिनोफिल काउंट बढ़ जाते हैं। तो जब हम सीबीसी रिपोर्ट को इंटरप्रेट करते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल के काउंट्स पर से बहुत ही ज्यादा डाउट्स जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डायग्नोसिस इस पर से हो सकता है। और थर्ड सेल प्लेटलेट, इसकी नॉर्मल मात्रा रहती है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, इतनी मात्रा में होने चाहिए। अगर इसकी मात्रा 1.5 लाख से कम हो रही है तो ये दर्शाती है कि मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है या फिर कोई इन्फेक्शन है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, इसको इंडिकेट करती है। और अगर इसकी मात्रा 4.5 लाख से अगर बढ़ रही है तो ये इंडिकेट करती है कि कोई अगर हेमरेज हुआ हो, फ्रैक्चर हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो या फिर सर्जरी के बाद इसके काउंट्स टेम्पररी बढ़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्लेटलेट काउंट्स ज्यादा आते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोई भी फीवर में अगर प्लेटलेट काउंट डाउन आए तो डॉक्टर तुरंत मलेरिया है, डेंगू है, ऐसा जो डिजीज है उसे रूल आउट करता है। ऐसे करके ये जो सीबीसी रिपोर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये समझना, और इस पर से बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियल और डीप इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।